ऊपर सनसेट पर एक काला साया बैठ के उसी को देख रहा था। अचानक एक काला साया दीवार के उस तरफ से निकल के दीवार के ऊपर चढ़ के बैठता है और फिर इधर उधर देखता है और फिर धीरे धीरे बगल के एक पेड़ पर चढ़ के लटक जाता है। उस दिन रात में इसी गांव के एक जाना माना व्यक्ति जिनका नाम था रामलोचन, उन्हीं के बगीचे में कुछ हो रहा था। रामलोचन के बगीचे के थोड़ा पीछे ही वो तालाब था। देर रात को अचानक एक काला साया दीवार के उस तरफ से निकल के दीवार के ऊपर चढ़ के बैठता है और फिर इधर उधर देखता है और फिर धीरे धीरे बगल के एक पेड़ पर चढ़ के लटक जाता है और वापस इधर उधर देखता है। उसके बाद ही वो साया नीचे कूद के अपने नाखूनों से जमीन को खरोंचने लगता है। कई बार ऐसा करने के बाद अचानक वो साया हवा में मिलके वहां से कहीं चला जाता है। अगले दिन सुबह राकेश बाबू इसी गांव के चौराहे पे स्थित रामू के चाय के दुकान पे जाते हैं। वहां पर पहले से ही रामलोचन भी बैठे हुए थे। राकेश बाबू को देखते ही उन्होंने कहा कि कल देर रात को जब वो सब सो रहे थे तब अचानक बहुत जोरों से किसी ने उनके छत के दरवाजे पे दो दो लात मारा। उसका आवाज इतना जोरों से हुआ कि पूरा घर ही हिल गया था। उसके बाद रामलोचन बाबू और उनके परिवार के सारे लोग रोशनी और हाथों में डंडा लेके जल्द ही छाद में जाते हैं, लेकिन वहां जाकर देखते हैं कि वहां पे कोई भी नहीं है, मगर छत के दरवाजे पर दो बड़े बड़े पैरों के निशान जैसे गाड़े हुए थे। ये बात सुनकर राकेश बाबू, रामू और वहाँ पे बैठा हुआ और भी लोग बहुत डर जाते हैं। उसके बाद रामलोचन कहते हैं कि आज सुबह जाकर उन्होंने गांव के पुलिस थाने में एक एफआईआर किया है और वहाँ से उन्हें कहा गया है कि बिल्कुल भी ना डरे। वो इस मामले को गौर से देखेंगे और रोज रात को इस इलाके में पहरा भी देंगे। रामलोचन के इस बात को सुनकर राकेश बाबू कहते हैं कि पुलिस वाले तो हमेशा ऐसा ही कहते हैं और पहरा भी तो वो सिर्फ गांव के मोड़ तक ही देते हैं, यहाँ इस इलाके में घुसते भी नहीं। फिर भी देखते हैं कि क्या होता है। उस दिन के बाद और भी 2 दिन गुजर जाते हैं। पुलिस की जीप रोज ही रात में गांव की चक्कर काटती थी, लेकिन उन्हें भी वैसा कुछ दिखा नहीं। अगले दिन रात में इसी गांव के 3 लड़के विनोद, कालू और मोहन मिलकर गांव के उत्तर की ओर पहरा दे रहे थे। उनमें से विनोद कहता है, बहुत देर यहाँ देखा है लेकिन कुछ भी नहीं मिला। एक काम करते हैं, हम लोग 2 तरफ जाते हैं। मैं जाऊंगा इस तरफ और तुम दोनों जाओ उस तरफ। उसके बाद वो सब वैसा ही करते हैं, 2 तरफ चले जाते हैं।
चलते चलते विनोद रवि के घर के सामने आकर पहुंचता है। इतने वक्त तक उसने ऐसा कुछ भी नहीं देखा था जो शक करने वाला हो, लेकिन अभी अभी उसके कानों में एक आवाज आता है और वो भी रवि के घर के पीछे की तरफ से। विनोद और समय ना गवाकर उस तरफ जाने लगता है। पीछे के तरफ आने के बाद विनोद टॉर्च लेकर ध्यान से इधर उधर देखता है, लेकिन उसे ऐसा कुछ भी दिखाई नहीं देता। उसके बाद वो सोचता है कि और भी आगे जाके वो रवि के घर के पीछे की तरफ जाए, लेकिन तभी उसे याद आता है पीछे की वो तालाब। उसके बाद वो वहीं पर ही रुक जाता है, लेकिन अचानक क्या महसूस करके विनोद थोड़ा ऊपर की तरफ देखता है और डर के मारे चौंक जाता है। ऊपर सनसेट पर एक काला साया बैठ के उसी को देख रहा था। जैसे ही विनोद ने उसके तरफ टॉर्च की रोशनी को फेंका, वैसे ही वो साया वहां से अपने 4 पैरों में चलकर घर के पीछे चला जाता है और सर निकाल के झांकने लगता है। वापस जब विनोद फिर से उस तरफ रोशनी घुमाता है, वैसे ही वो साया वहां से चला जाता है। ये सब देख के विनोद डर तो गया था, लेकिन वो मन ही मन ये सोच रहा था कि ये साया क्या कोई इंसान है। लेकिन वो जैसे चला गया, उसे देखकर तो कोई इंसान नहीं लग रहा था। इंसान नहीं तो फिर क्या? यही बात सोचते ही विनोद की रोंगटे खड़ी हो जाती है और जितना जल्द ही हो सके वो वहां से भाग जाता है। इसके बाद क्या होता है वो जानने के लिए अभी इस वीडियो को लाइक देके इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।